वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आम बजट में किसानों का ध्यान रखा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। आम बजट को कहा जा रहा है कि ये पूरा की पूरा बजट प्रो फार्मर है। किस तरीके से किसानों के हित में ये बजट, बात करते हैं हम सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से। तोमर साहब, इस बजट के बारे में कहा जा रहा है कि पूरा बजट प्रो फार्मर है, किसानों के हित में, किस तरह से? भारत सरकार का वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आज का बजट बहुत ही ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला, नौजवान सबको इसमें समाविष्ट किया गया है। समग्र विकास और संतुलित विकास और दूरगामी विकास, इस कल्पना को संजोए हुए यह बजट आने वाले 25 सालों में हिंदुस्तान की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला बजट है। अगर कुल बजट को देखें तो बजट में 5.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है। कृषि मंत्रालय के बजट को देखें तो ध्यान में आएगा, पिछले बार 1,23,000 करोड़ रुपया बजट था, इस बार 1,32,000 करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र का बजट है। इस बजट में कृषि क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है। सामान्य तौर पर बजट ऐसे प्रस्तुत होते थे जिनको लोक लुभावन कहा जाता था। ये बजट आंकड़ों का बजट नहीं है, ये बजट दूरदृष्टि का बजट है और अपने आप में देश की ताकत को समेटे हुए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। खेती के क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जिन जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती में किया जा सकता है, वो टेक्नोलॉजी का समावेश हो। लोग सामूहिक रूप से खेती के लिए आगे आएं, महंगी फसलों का उपयोग करें, ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे कि हमारा कृषि उत्पाद का निर्यात अभी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये और बढ़ सके और किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इस दृष्टि से भी इस बार बजट में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो सरकारी खरीद होती है वो की जाएगी, उसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तोमर साहब, बार बार बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि प्राकृतिक खेती को सरकार बढ़ावा देगी, जैविक खेती को बढ़ावा देगी। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरी बात ये भी कही गई है कि खेती को डिजिटल से जोड़ने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से किसान की अगर आमदनी बढ़ाना है तो उसके दो ही तरीके हैं। एक तो उसको वाजिब बाजार मिले, वाजिब दाम मिले, और दूसरा उसकी लागत कम हो। वाजिब दाम मिले, इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। और जब हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूप से लागत कम होती है और जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो लागत कम हो, जमीन की ताकत बढ़े, इसके लिए प्राकृतिक खेती पर सरकार का बल है। और इसके साथ ही साथ तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी इस बजट में चिंता की गई है। जो आने वाले कल में तिलहन खाद्य तेलों का जो आयात हम करते हैं और आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करेगा। सर, एक सवाल रह गया था सर, ड्रोन खेती, ड्रोन का किस तरह से उपयोग हो सकता है खेती में? ड्रोन पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है। उस पॉलिसी के अंतर्गत एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अपनी नियम जारी कर दिए हैं। ड्रोन का काफ़ी उपयोग खेती के क्षेत्र में हो सकता है। बड़े बड़े रकबे होते हैं। मानव जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है तो उसका दुष्प्रभाव मानव के शरीर पर भी होता है और थोड़ी बर्बादी भी होती है। ड्रोन से अगर हम पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से वो समग्रता में होगा, संतुलित होगा, जितना तय करेंगे उतना ही होगा और मानव शरीर पर उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका कहना है कि किसानों की आमदनी बढ़े, इस तरह की फसलों को बढ़ावा दे रही सरकार। चाहे फ्लोरिकल्चर की बात करें,
चाहे फलों की बात करें, इस तरह के उत्पादन को बढ़ावा देने जा रही सरकार। क्या नाम है? सेतु के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।